हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HR इन रियल वर्ल्ड। दिस साइड अर्पिता। फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करूंगी अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमंस लाइफ। तो मैं मोटिवेशन के बारे में बताऊंगी, मोटिवेशन की थियरीज के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि मोटिवेशन ज़रूरी क्यों है। कभी कभी आप देखोगे कि किसी भी ह्यूमन के लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो किसी बड़े अचीवमेंट में उसका मोटिवेशन होता है। मीन्स लाइक कि सपोज करो आज मेरे लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे मैं मोटिवेट हुई बड़े काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी ड्रीम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो मिला के मोटिवेशन बनता है। और कोई ना कोई फैक्टर, कोई कभी कभी कोई सिचुएशन होती है, कभी कोई इंसान होता है जिससे आप मोटिवेट होते हो दूसरे काम को करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन के बारे में। Steve Jobs has truly said, if you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. So now we'll know what is motivation. Motivation is a derived word from the motive. जो मोटिव है उससे ये वर्ड डिराइव हुआ है मोटिवेशन। एंड व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज जो इंडिविजुअल के अंदर नीड्स होती हैं, वांट्स होता है, ड्राइव्स, इम्पल्सेस, ये सारी चीज़ मोटिवेशन होती है, मोटिव होती है, क्रिएट करती है जो मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशन बाय द एफर्ट एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। मोटिवेशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल जो अपनी विलिंगनेस, हाई लेवल ऑफ एफर्ट अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई करता है, पुट करता है, और इसी मोटिवेशन से वो कुछ अचीव करता है, वो कुछ अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को पाता है, तो दैट इज़ नोन एज मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक प्रोसेस होता है जो मैंने इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। So you one by one I'll describe this diagram. So जो मोटिवेशन होता है वो अराइज कहाँ से होता है? उसका जो बर्थ होता है वो होता है जब इंडिविजुअल के अंदर नीड्स, जो वांट्स, डिज़ायर्स, ये सारी जो अनफुलफिल्ड होती हैं, जो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाता या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत फील होती है, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा, तब जाके मोटिवेशन का बर्थ होता है किसी के अंदर। जब मोटिवेशन किसी के अंदर जन्म लेता है उसके बाद उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है कि मुझे इस काम को करना कैसे है, इस काम को अचीव करना है, इस काम को करने का तरीका क्या है, तो ये कितने एफर्ट्स उसमें लगाने, वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के अंदर एक टेंशन क्रिएट करती हैं। फिर टेंशन जब क्रिएट होती है तो टेंशन किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ड्राइव करती है, एक्शन को ड्राइव करती है। सो वो फिर इंडिविजुअल एक्शन अपने बिहेवियर को पुट करता है अपने टेंशन के बिहाफ पे। नाउ जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है? या तो गोल फुलफिल होता है, नीड फुलफिल होती है, या तो नहीं फिल होती है। अगर गोल और नीड का फुलफिलमेंट हो गई है तो उससे क्या होता है? टेंशन एंड स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, मीन्स इंसान जो होता है इंडिविजुअल वो कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को सोचता है, लर्न करता है, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तो कि वो सेटिस्फाई भी हो जाता है इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गोल और नीड के फुलफिलमेंट पे होती हैं। और अगर ये चीज़ पूरी नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है, तो अगेन ये प्रोसेस मोटिवेशन का फिर से स्टार्ट होता है। नाउ देर आर वेरियस थियरीज ऑफ मोटिवेशन। सो मैंने यहाँ पे कुछ थियरीज मेंशन करी है, यू कैन सी हियर। इसमें से सबसे ज़्यादा जो थियरीज फेमस है, दीज आर लाइक मैस्लोज नीड थियरी एंड मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड वाई। सो मैं आज इन दोनों को डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले बढ़ते हैं मैस्लोज नीड थियरी की ओर। तो मैस्लोज की जो नीड थियरी होती है वो बेसिकली 5 लेवल्स ऑफ नीड्स पे बेस्ड है। जो 5 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो वन बाय वन वी विल सी ऑल दीज काइंड्स ऑफ नीड्स, व्हाट आर दीज। तो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो क्या होती हैं? लाइक ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर related to the survival and maintenance of human life,
तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब ये सारी नीड्स फुलफिल होती हैं फिर दूसरी नीड का राइज होता है। दीज नीड आर कॉल्ड सेफ्टी नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में क्या होता है, लाइक यू कैन से जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ओल्ड एज इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। तो ऑल दीज थिंग्स लाइक इकोनॉमिक, आपका फाइनेंशियल आगे कैसा होगा, आपका बैंक बैलेंस, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका फ्यूचर, all kind of these things come under safety and security needs. Now coming to third, it is social needs, that is love and belonging also. जो इंडिविजुअल होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, मीन्स ही कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ही हैज़ टू बी like he has to live in this social secure this social society only. तो उसमें आपको फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं सोशल नीड्स में। आप जो कंपेनियंस हैं, आप जो भी आपके कंपेनियंस हैं, आपकी फैमिली है, उनसे आप अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो, ग्रीवेंसेस एक्सचेंज करते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं करोगे तो आप मेंटली इल हो जाओगे। तो ये जो थर्ड नीड होती है ह्यूमन की, वो होती है सोशल नीड्स। नाउ फोर्थ नीड क्या होती है, एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स। एस्टीम और ईगो नीड्स में क्या होता है, प्रेस्टीज, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट। मीन्स आपके अंदर जो अचीवमेंट आपने की होती है, उसका आपका जो स्टेटस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एस्टीम के अंदर। एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आप 5th लेवल पे हो, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हो, आपकी मोरालिटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ फुलफिलमेंट भी आप कह सकते हो कि आप एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी नीड हो जाती है। सो जो मैस्लोज है, बेसिकली उन्होंने 3-4 चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, लाइक देयर आर 5 लेवल्स ऑफ नीड्स। और जो सारी नीड्स है दैट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन अ हायरार्की। और कोई भी अगर जो नीड है, अगर वो आप उससे सेटिस्फाई हो गए तो उससे सेकंड नीड अराइज नहीं होगी। तो इसलिए ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कहा गया है। और जो फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, बट जो हायर ऑर्डर की जो नीड्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर मैस्लोज नीड थियरी। सो मैस्लोज नीड थियरी के बाद हम जानते हैं मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड वाई के बारे में। मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड वाई जो होती है वो पर्सनैलिटी एक्स एंड वाई भी आप इन्हें कह सकते हो, और मैंने इसके बारे में अपने पहले वीडियो में भी शेयर किया है अपने व्यूज़। तो आज हम फिर से इसे एक बार रिपीट करते हैं। थियरी एक्स के जो थियरी एक्स पर्सनालिटी के पर्सन होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उन्हें वर्क पसंद नहीं होता है, वर्क करना पसंद नहीं होता है, उन्हें किसी भी काम को करने के लिए फोर्स करना पड़ता है, उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, वो उनको डर ज़्यादा लगता है, जॉब सिक्योरिटी की टेंशन बहुत होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, वो रूल्स में रहना पसंद नहीं करते। तो ये इस टाइप के जो पर्सनालिटी होते हैं वो थियरी एक्स के अंदर आते हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो थियरी वाई में पर्सनालिटीज़ होते हैं, वो पर्सनालिटीज़ होते हैं कि वो उन्हें वर्क करना बहुत इंजॉयमेंट लगता है, उन्हें वर्क करने में वो इंटरेस्ट के साथ वर्क करते हैं, वो अपने आप का अपना डायरेक्शन खुद डिसाइड करते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट खुद करते हैं, टारगेट उनको अचीव करना, उनके लिए काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में इंक्लूड होती है। वो हाई लेवल के में क्रिएटिव भी होते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी को भी बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिकग्निशन वगैरह जो होते हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब सारी टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो थियरी वाई में आती हैं। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि आप किस पर्सनालिटी में बिलोंग करते हैं, थियरी एक्स में और थियरी वाई टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ में। नाउ आजकल मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं। एंड बीइंग एन एचआर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स एंड योर एम्प्लॉयज़। जो अब इसमें अगर जैसे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे कई पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लाइक मोटिवेटिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स, पे फॉर परफॉर्मेंस,
ओपन बुक मैनेजमेंट मोटिवेटिंग द न्यू वर्कफोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कभी आप देखोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से लोग आते हैं, अलग अलग थॉट व्यूज़ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एज लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो उन सबको कंबाइंड वे में मोटिवेट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जॉब डिज़ाइन, जॉब एनरिचमेंट, उनकी जो राइट काइंड ऑफ जॉब एलोकेशन, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, और जो ओपन काइंड ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, वो सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, सो दैट एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें। और सेकंड, अगर आपने पॉइंट देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है पे फॉर परफॉर्मेंस, मीन्स इंसेंटिव्स हो गए, अप्रेजल्स हो गए, ट्रेनिंग्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, रिवार्ड्स, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक यू कैन से it is a very high factor that involves motivation and that creates motivation in employees. ओपन बुक मैनेजमेंट क्या होता है? ओपन बुक मैनेजमेंट में होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर किया जाता है कोई डिसीजन लेने के लिए, लाइक म्यूचुअल डिस्कशन, डिसीजंस, कोऑर्डिनेशन, उनका लीडर अच्छा हो, गुड सपोर्ट हो, गुड डायरेक्शन हो, टीम बिल्डिंग हो, टीम में ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये सारी चीज़ें ओपन बुक मैनेजमेंट में आती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बहुत अच्छा क्रिएट करती हैं और जिससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है स्टे करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ लास्ट इज मोटिवेटिंग न्यू वर्कर्स। जब कोई भी एम्प्लॉय नया ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई नया आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो नए एम्प्लॉय को डीमोटिवेट भी करते हैं नेगेटिव फैक्टर्स के साथ। तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए और किसी भी नेगेटिव फैक्टर पे ध्यान मत दीजिए। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे उन्हें लगे कि उनको करियर में ग्रोथ हो रही है, और परफॉर्मेंस रिवार्ड भी हम रख सकते हैं अप्रिसिएशन के लिए। सो ऑल दीज इश्यूज आर इन मोटिवेशन that creates motivating factors in an organization. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।